हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी पॉइंट। तैयारी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में फिर से पिछले वीडियो की तरह ल्यूसेंट बुक से हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर ल्यूसेंट बुक से 4000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं। तो ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो हर पार्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वैसे अभी चैनल पर हमारा कोई काम करने का मन नहीं था, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से लॉकडाउन के चलते जो सारे एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हो गए। तो हम ये सोच रहे थे कि CHSL 2018 की जो वैकेंसी थी वो क्लियर होने के बाद ही हम इस चैनल पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। वैसे ये चैनल जो है मेरा, ये 1 साल पुराना चैनल है। मैंने कुछ दिन इस चैनल पर काम किया था, लेकिन बाद में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे जो CHSL और MTS SSC CHSL और MTS की एग्ज़ाम देनी थे। तो अब मेरी जो टाइपिंग है वो पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। वैसे अप्रैल में मेरी टाइपिंग होनी थी और मैं ये सोच रहा था कि मई में मेरा टाइपिंग का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर होके और मैं जब वैकेंसी बिल्कुल फाइनल हो जाएगी तब मैं इस चैनल पर अपना काम स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो फिर खाली बैठे हैं तो तैयारी की जाए और आपके साथ हमारी भी तैयारी होती रहेगी। तो इस चैनल पर हमने फिर से काम स्टार्ट कर दिया है और वीडियो फिर से अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें 40% जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इजी होता है। 40% जो क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी को आते हैं। 40 से 70 यानी 40 to 70 ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इजी टू मॉडरेट होते हैं। किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। और जो 70 से 100 के बीच में होते हैं वो मॉडरेट टू हार्ड होते हैं, तो वो बहुत कम लोगों को आते हैं। तो ये क्वेश्चंस का लेवल होता है परीक्षा में। तो आप 4000 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो 4000 क्वेश्चंस में आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये 4000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम किसने विकसित किया था? तो ये किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 4, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार किया था विम ओवोटर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वोल्टामीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत आवेश को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत आवेश को मापने के लिए कूलाम का प्रयोग किया जाता है। कूलाम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो ये है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 10, मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्रीधरन को, इंजीनियर श्रीधरन को। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। क्वेश्चन नंबर 12, विभवांतर को मापने के लिए इकाई होती है? तो ये होती है वोल्टामीटर या वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पौंडीचेरी में। इसका आंसर है पौंडीचेरी।
अगला क्वेश्चन, जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 15, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो ये है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 16, किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो ये नहीं होता है हाइड्रा में। इसका आंसर है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट शरीर में पाए जाते हैं अस्थि में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा किसका है? यह भारत में प्रथम मकबरा किसका बना था? तो ये बना था नसरुद्दीन महमूद का। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न आते हैं टेरिडोफाइटा में। अगला क्वेश्चन, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना है संगमरमर के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उभयचर। अगला क्वेश्चन, भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसको मिला था? तो ये मिला था एम्स्टर्डम को, एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। क्वेश्चन नंबर 26, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन एवं नमी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठने वाला कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले में किया जाता है? तो इसका आंसर है दालचीनी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो ये है वोल्फिया। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा कब पड़ता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हेलियोफाइट को। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई थी? तो ये हुई थी 1957 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 39, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होनी चाहिए, वो होती है यकृत। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है इथाइल मरकैप्टन। यदि आप सिलेंडर में गैस अगर लीक हो रही है तो अगर इथाइल मरकैप्टन की मात्रा नहीं मिलाई जाएगी तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि सिलेंडर का रिसाव या इसमें गैस का रिसाव हो रहा है। अगर इथाइल मरकैप्टन इसीलिए मिलाई जाती है कि अगर कहीं से भी गैस का रिसाव हो तो इससे गंध से पता चल जाए कि गैस का रिसाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी CF एंड्रूज को। अगला क्वेश्चन, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस? तो ये है हीलियम। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक सूत्र? तो प्रोड्यूसर गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CO+N2।
अगला क्वेश्चन, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक थे श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लंदन में। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई? तो ये खोजी गई थी पॉल विलार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, आवधिक सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो यह है हीरा। इसका आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले किसने समझाया था? तो ये समझाया था ओरस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 55, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 56, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.4। अगला क्वेश्चन है, थर्म किसकी इकाई है? तो ये है ऊष्मा की। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन होता था? तो ये होता था कुबड़दार सांड। अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो ये है जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था, इसका आंसर है तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 61, सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतिशत के रूप में। अगला क्वेश्चन 62, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो ये है स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। अगला क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ये है केल्विन। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। अगला क्वेश्चन, टेरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो ये है प्रकाश की। फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन 66, पौधे में जल प्रवाहन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जाइलम के माध्यम से। जा से जल और जा से जाइलम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है खगोलीय दूरी की। आंसर है खगोलीय दूरी। अगला क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 69, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो ये है तरंगों की आवृत्ति की। अगला क्वेश्चन, पुणे स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था गंग वंश के शासक ने। क्वेश्चन नंबर 72, शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो ये है लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन नंबर 73, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है? तो ये है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक थे लेनिन। अगला क्वेश्चन 75, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो CaNO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है? तो ये होती है बल के समान। 78 नंबर क्वेश्चन है, मक्का कौन सी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है मक्का, यानी जिस फसल में खरपतवार ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं खरीफ की फसल। खरपतवार यानी कूड़ा करकट। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की एसआई यूनिट क्या है? तो ये है न्यूटन मीटर।
अगला क्वेश्चन है नीला लिटमस को लाल में कौन परिवर्तित कर देता है? तो ये कर देता है अम्ल, और लाल को नीले में क्षार। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई इकाई क्या है? तो ये है न्यूटन, इसका आंसर है न्यूटन। अगला क्वेश्चन 82 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। अगला क्वेश्चन त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, इसका आंसर है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 मेगा जूल के। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये है विद्युत ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 88 पुरंदर की संधि 1665 में किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 89 ऊष्मी मान की इकाई क्या है? तो ऊष्मी मान की इकाई है, इसका आंसर है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ किया था कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 91 ऊष्मी ऊर्जा का मानक एसआई इकाई क्या है? तो ये है जूल, इसका आंसर है जूल। क्वेश्चन नंबर 92 सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो ये होती है बैंगनी रंग की, और सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य लाल रंग की। अगला क्वेश्चन टेस्ला किसकी इकाई है? तो ये है प्रेरण की। अगला क्वेश्चन है जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था जयसिंह ने, राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो ये है कूलाम। अगला क्वेश्चन नंबर 96 भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो ये जर्मनी है, जर्मनी से इसकी जो अवधारणा है वो ली गई है, और अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है वाट। अगला क्वेश्चन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो प्रथम विजेता है वो है विश्वनाथन आनंद। ये काय के खिलाड़ी हैं? ये चेस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी गुफा है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन प्रतिरोध, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो ये है वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका आंसर है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।